औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम आसफ़ मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और केरे के बारे में। जो दोस्त ये शिकायत करते हैं कि उनके गले में केरा गिरता रहता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी गले की ख़राबी वगैरह का मसला बन जाता है, तो उनके लिए एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा मैं लाया हूँ। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की ख़राबी और ख़ास तौर पर जो केरा जो है ये गले में गिरता रहता है, तो इसके लिए बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। तो नाज़रीन, गले की खराश या नज़ला, ज़ुकाम या जो केरा होता है, ये सर्दियों के मौसम में जो है ये बहुत ज़्यादा मसला बनता है। गर्मी की वजह से भी हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, या जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दी की वजह से, ठंड लगने की वजह से नज़ला ज़ुकाम का मसला बन जाता है। और जो केरा है, केरा गर्मी में भी हो सकता है और सर्दी में भी हो सकता है। गले की खराबी ये सिर्फ सर्दी के मौसम में होता है, ठंड लगने की वजह से हो जाता है, या ऐसी खट्टी अशिया इस्तेमाल करने से जो गले को ख़राब करती हैं, ट्रांसर की वजह से भी जो है गले की खराबी पैदा हो जाती है। नाज़रीन, गले की खराबी, गला और नाक और कान, ये तीनों का बहुत गहरा तल्लुक है। इनको ENT कहते हैं। E का मतलब होता है एयर, N का मतलब होता है नोज और T का मतलब होता है थ्रॉट। तो ENT जो है ये गले का अगर मसला बन गया है तो आपको जो है हो सकता है आपके कान में मसला हो सकता है नज़ला ज़ुकाम या खांसी का मसला हो, केरे का मसला हो। तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो गया तो सिर्फ नज़ला ज़ुकाम ही होगा। नज़ला ज़ुकाम केरे की वजह से आपका गला भी ख़राब हो सकता है और आपके कान में भी इन्फेक्शन हो सकती है। और कान अगर आपका ख़राब है, कान में इन्फेक्शन है, तो आपका गला भी ख़राब हो सकता है और आपको नज़ला ज़ुकाम केरे का मसला भी बन सकता है। अगर आपको गला ख़राब है आपका, तो इस वजह से भी आपका कान ख़राब हो सकता है और नज़ला ज़ुकाम केरे का मसला भी बन सकता है। तीनों का बहुत गहरा तल्लुक है। इसलिए जो है आज का जो नुस्खा है ये ENT के लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींके आना, सर्दी लगना, कान में सोजिश, इन्फेक्शन या गले में खराश, टॉन्सिल्स, तो ये सारे मसाइल जो हैं, जो ENT के मसाइल होते हैं, जो ENT की बीमारियां हैं, इनके लिए ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। तो नाज़रीन, ये होता क्यों है? ये नज़ला ज़ुकाम जो है, ये केरा जो है, ये बैक्टीरियल मर्ज भी है और सम टाइम ये वायरस की वजह से भी हो जाता है। वायरस की वजह से कैसे होता है? वायरस चूँकि ये फैलता है, आबो हवा में जो है वायरस के जरासीम होते हैं, तो इस वजह से जो फैलता है। तो फैलता कैसे है? अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है या उसको छींकें आ रही हैं या खांसी का मसला है, जब वो खांसी करेगा तो उसके जरासीम जो हवा में मुअल्लक हो जाएंगे। जब वो छींकेगा तो भी उसके जो है जरासीम जो है वो हवा में मुअल्लक हो जाएंगे और उसके इर्द गिर्द जितने भी दोस्त या अहबाब बैठे होंगे उनको भी ये नज़ला ज़ुकाम का मसला बन जाता है। और फिर जब उनको ये इन्फेक्शन हो जाती है या उनको ये वायरल बीमारी हो जाती है तो फिर उनको भी नज़ला ज़ुकाम केरे का मसला बन जाता है, गले की खराबी का मसला बन सकता है, कान का मसला बन सकता है, खांसी का मसला बन सकता है, सर्दी लग सकती है, बुखार हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। चूँकि वायरस है और वायरस जो है वो किस तरह भी जा सकता है। उसके अलावा जिन दोस्तों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से जो है ये वायरस या बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी असरअंदाज होता है और नज़ला ज़ुकाम खांसी का मसला बन जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी का सामना है तो आप हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो नाज़रीन, आज का ये जो नुस्खा है, सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, केरा, खांसी, गले की खराबी, कान में सोजिश का मसला है, या मतलब कि गले में इन्फेक्शन हो गई है, ENT के मसाइल जो हैं, जो कान, नाक, गले के जो मसाइल हैं, उनके लिए बेहतरीन मुजरब नुस्खा है। इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ौरन जो है इससे अफाक हो जाए। सर्दी के मौसम में तो लाजमी बनाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी बहना, रतूबतें बहना, ये बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। ख़ासतौर पर जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है उनमें ये मसला ज़्यादा हो जाता है। चाहे बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे नौजवान है, जिसमें भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होगी उसको ये मसला बहुत जल्दी हो जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसफ़ मेरे यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन, आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी।
बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तकरीबन हर मस्त वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, तो हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको आपके मतलूबा मस्त वीडियो इंशाल्लाह हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसके अज्जा नोट कर लें। तो आपने करना क्या है, त्रिफला आपने लेना है। त्रिफला आपने लेना है 20-20 ग्राम आपने लेना है, और उसके बाद आपने इनको बरियां खा लेना है। उसके बाद हरीड़ काबली ये भी आपने बरियां खा लेनी है। उस्तुखदूस आपने 20 ग्राम लेना है। फिलफिल दराज आपने 20 ग्राम लेना है। सौंड 20 ग्राम है। दुम्बा अखवान 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च आपने लेना है 10 ग्राम। सारी चीज़ें आपने जो बरियां करने वाली हैं, जो त्रिफला इनको आपने बरियां करना है, और जो हरीड़ काबली इनको आपने बरियां करना है, बाकी को बरियां करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने अच्छी तरह से कूट फाँट लेना है, इनका सफ़ू बना लेना है, पाउडर बनाकर। अब आपने करना क्या है, चाहे तो आप ये पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी मजून बना सकते हैं। मजून के लिए आपको हस्ब ज़रूरत शहद चाहिए। आपने इसमें हस्ब ज़रूरत शहद शामिल करके बेहतरीन किस्म का चाटा बना सकते हैं। जो बच्चे हैं उनको आप चाटे के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी चाटे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाटे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसी पाउडर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ 3 ग्राम, चाहे मजून है चाहे सफ़ूफ की सूरत में है, दोनों सूरत में 3 ग्राम सुबह शाम ताज़े पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराबी, कीड़े का गिरना, या कान में सोजिश का मसला बन गया है, गले में खराश का मसला बन गया है, ENT के जितने भी मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से टांसल तक जो है ये ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नुस्खा है। सफ़ूर की सूरत में भी आप 3 ग्राम इस्तेमाल करें। अगर बच्चे को आपने इस्तेमाल करना है तो बच्चे को आप उसकी उम्र के मुताबिक 1 ग्राम भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, आधा ग्राम भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चे की उम्र के मुताबिक आपने 1 चम्मच पानी में ये सफ़ूर मिक्स करके आपने बच्चे को पिला देना है। अगर आपने चाटा बनाना है, आपने मजून बनानी है, तो मजून जो है ये भी आपने बेर के दाने जितनी जो है आपने बच्चे के तालू पे लगा देनी है, बच्चे की ज़ुबान पे लगाना है, तो बच्चा ये चाट लेगा। शहद की सूरत में क्योंकि मीठा होगा तो बच्चा आसानी से चाट सकता है। बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको भी ENT का मसला है वो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से चंद दिन के इस्तेमाल से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराबी, कान की सोजिश, इन्फेक्शन, कीड़ा गिरना, खास तौर पर जो कीड़ा ये गले में गिरता रहता है, ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।